आखिर ये कंपनीज हमें बेवकूफ कैसे बनाते हैं, और एक ऐसा देश जहां आप च्युइंगम खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आखिर भारतीय रुपयों में छपे बापू की इस फोटो को कब और कहां क्लिक किया गया था, और इसे बदला क्यों नहीं जाता। और एक ऐसा देश जहां सर्दियों के मौसम में रोड किनारे लगे खंभों का ये हाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना तो भूल कर भी मत भूलना, क्योंकि जो फैक्ट्स आप जानने वाले हैं यकीन मानो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12। कैसा लगेगा कि जिस अंडे को आप खा रहे हैं वह ओरिजिनल अंडा नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल एग है। बात आपको भी अजीब लगेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में नकली अंडे भी बनाए जाते हैं। इस अंडे के खोल, सफेदी और जर्द सब कुछ केमिकल और जेल सामग्री से बनाए जाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन इसका स्वाद अजीब होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये अंडे बाजारों में बहुत ही सस्ते दामों पर बिकते हैं और कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं। इन नकली अंडों का पहचान करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन यह फोड़ने के बाद इसका जर्दी फैल जाता है और इसे घोलने से यह बहुत ही आसानी से घुल जाता है। फैक्ट नंबर 11। बेशक दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज आपके पास भी होगी। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। Shit! मैं बात कर रहा हूँ इसकी। और आपने इन नोट पर बने गांधी जी की इस फोटो को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर यह फोटो खींचा कब गया था? असल में ये बात है सन 1946 की, जब गांधी जी राष्ट्रपति भवन तत्कालिक वायसराय हाउस के बाहर खड़े थे। फैक्ट नंबर 10। गर्मियों में तरबूज बेशक आपने भी खूब सारा खाया होगा, लेकिन जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि जापान में किसान खास बॉक्स में तरबूज उगाकर उन्हें चौकोर बनाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिज में इसे स्टोर करना बहुत ही इजी हो जाता है। हालांकि ये तरबूज दिखने में बेहद ही आकर्षक होते हैं, पर यह खाने लायक नहीं होते, क्योंकि इन्हें पूरी तरह पका होने से पहले ही कट कर लिया जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल सजावट या फिर गिफ्ट देने में होता है, जिसकी कीमत 8,000 से 10,000 रुपए तक होती है। फैक्ट नंबर 9। पनीर डिश तो आपने भी खूब सारा खाया होगा, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप कैसु मार्जो पनीर किसी भी हाल पर नहीं खा सकते। तो दरअसल इटली के सार्डिनिया द्वीप पर बना कैसु मार्जो दुनिया का सबसे अजीब पनीर माना जाता है। इसे मक्खियों के लार्वा से तैयार किया जाता है, जो चीज को अंदर से सड़ाते हैं। इस प्रोसेस पे चीज एक तीखा तेज गंध वाला स्वाद लाता है, जिसे वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। खास बात यह है कि जब लोग इसे खाते हैं तब भी उसके अंदर कीड़े जिंदा होते हैं, इसलिए खाने से पहले लोग आंखों को ढक लेते हैं ताकि उछलते हुए कीड़े आंखों में न चले जाएं। यह पनीर कई देशों में बैन है, लेकिन लोकल यानी स्थानीय लोग इसे परंपरा का हिस्सा मानते हैं। फैक्ट नंबर 8। आपने कई ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जब ट्रेन ट्रैक स्नोफॉल से ढक जाता है। इतना ही नहीं बल्कि घर के ऊपर सीट्स पर स्नो जम जाते हैं। जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा कि 1966 के दशक में नॉर्थ डोकोटा सर्द के दिनों में इतना ज्यादा स्नो से भर जाता था, जिसे हटाना लगभग इम्पॉसिबल था। और जो यह खंभा दिख रहा है, असल में वह रोड किनारे लगे इलेक्ट्रिक वायर्स पोल हैं, जिनकी हाइट तकरीबन 30 से 40 फीट तक होती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, बेशक आपने कई सारे मशरूम्स देखे होंगे जिनका रंग ज्यादातर सफेद और ब्राउन होता है, लेकिन एक ऐसा मशरूम भी है जो रात में जुगनुओं की तरह जलता है। वैसे तो मशरूम बरसात के दिनों सभी जंगलों में देखे जाते हैं, लेकिन यह मशरूम बहुत ही खास है। यह मशरूम पहली बार मेघालय में एक झील के पास देखा गया था, जिसे देखने पर वह रात में हरे रंग का लाइट जनरेट करता है। और दरअसल एक रिसर्च में पाया गया कि यह एक बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम है और इसमें ल्यूसीफेरस एंजाइम पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से मिलने पर हरा रंग बनाता है, और इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होने पर यह बाहर हरे रंग के रूप में निकलती है, जो रात के अंधेरे में बिल्कुल हरा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 6। ये चीजें आप भी बचपन में जरूर सोचते रहे होंगे कि पेड़ भी चलते तो क्या होता, लेकिन आपके बचपन का यह ख्वाब केवल ख्वाब भी नहीं रहा, बल्कि ऐसा सच में होता है। तो दरअसल दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में वॉकिंग पाम ट्री नाम का एक पेड़ पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार
अनुसार इस पेड़ की जड़ें एक पैर जैसी होती हैं, जो समय के साथ एक तरफ सूखती हैं तो दूसरी तरफ आगे बढ़ती हैं। इससे ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ धीरे धीरे चल रहा हो। कुछ अनुमान के मुताबिक ये पेड़ एक साल में 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल जाते हैं। हालांकि अब भी इस बात पर विवाद है कि क्या वाकई यह चलते हैं या फिर यह लोगों की एक कल्पना बस है। फैक्ट नंबर 5, चूहों को कई लोग कुछ इस तरह से फंसा लेते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां चूहों की पूजा की जाती है। तो दरअसल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। यहाँ करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। ये चूहे मंदिर परिसर में खुले घूमते रहते हैं और लोग इन्हें प्रसाद भी खिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चूहे देवी करणी माता के वंशज हैं। अगर कोई श्रद्धालु गलती से भी किसी चूहे को मार देता है तो उसे सोने का चूहा बनवाकर मंदिर को चढ़ाना होता है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के चूहों से किसी को बीमारी भी नहीं होती। फैक्ट नंबर 4, अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ भी पाया जाता है जो बियर बनाता है। चल। दोस्तों, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मारूला नाम का एक फल पाया जाता है जो पकने के बाद खुद ही फर्मेंटेड यानी कि किण्वित होकर हल्का बियर जैसा बन जाती है। यह फल इतनी जल्दी किण्वित होती है कि उसे खाने वाले जानवर जैसे हाथी और बंदर नशे में झूमने लगते हैं। स्थानीय लोग इस फल से बियर भी बनाते हैं जिसे अमरूला कहा जाता है। ये फल पेड़ से गिरते ही खामीरीकृत होने लगते हैं और कभी कभी जंगली जानवरों को इसका नशा बहुत ही ज्यादा लग जाता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको गुटखा खाने की आदत नहीं होगी तो बेशक आप च्युइंगम चबाना जरूर पसंद करते होंगे, लेकिन ऐसी गलती आप सिंगापुर में गलती से भी नहीं कर सकते। दरअसल सिंगापुर में 1992 से च्युइंगम चबाने पर बैन लगा हुआ है। दरअसल सिंगापुर में 1992 से च्युइंगम चबाने, बेचने या फिर लाने पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि च्युइंगम से पब्लिक एरियाज पर गंदगी फैलती है और कई केसेस में लोग इसे मेट्रो के दरवाजे पर भी चिपका देते हैं, जिससे तकनीकी खराबी आ जाती है। यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी यहाँ च्युइंगम ले जाना सख्त मना है। हालांकि मेडिकल गम जैसे निकोटिन गम को चबाने का परमिशन दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर की पर्ची या फिर लिखित प्रूफ चाहिए होता है। वहाँ की सड़कों और पब्लिक एरियाज की चमक को देखकर साफ पता चलता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये सख्त नियम क्यों बनाए गए हैं? फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, कोविड-19 एक ऐसा खतरनाक बीमारी था जिसने पूरी दुनिया के लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया था और लोगों को ना चाहते हुए भी मास्क पहनना पड़ता था। लेकिन एक ऐसा मास्क भी बनाया गया है जिसे विदेश जाने से पहले आप भी जरूर खरीदना चाहेंगे। दरअसल जापान ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो वायरस से प्रोटेक्ट तो करता ही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह आपकी भाषा को तुरंत ही बदल सकता है। यानी अगर आप इसे पहनकर किसी इंग्लिशमैन से हिंदी में बोल रहे हैं तो यह मास्क आपके भाषा को तुरंत ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। खास बात यह है कि यह प्रोडक्ट चीन की नहीं बल्कि जापान की है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, भले ही आप कितने भी महंगे से महंगे बिस्किट क्यों न खाए हो, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी 5 रुपए वाला पार्ले बिस्किट जरूर खाया होगा और आज भी उस पार्ले बिस्किट की कीमत 5 रुपए ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर पार्ले जी बिस्किट अपनी कीमत को बढ़ाता क्यों नहीं है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी है जो आपको भी जरूर जानना चाहिए। ये तो अब बहुत ही आम बात है कि अगर आप किसी शॉप में बिस्किट खरीदने जाएंगे तो वहाँ कई प्रकार के ब्रांड्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पॉपुलर बिस्किट पार्ले जी ही होता है। और अगर पार्ले ने अपनी कीमत में 1 रुपए का भी इजाफा किया तो लोगों के पास 5 रुपए के बिस्किट के लिए और कई ऑप्शंस बचते हैं, क्योंकि 5, 10, 20 ये सब फिक्स रेट हैं और लोग फिक्स रेटेड चीजें खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए पार्ले अपनी कीमत को बढ़ाने की गलती से भी नहीं करता। आप भी शॉक्ड रह जाएंगे कि पार्ले जी भले ही अपनी प्राइस को नहीं बढ़ाता, लेकिन वह अपने प्रोडक्ट पैकेट को आधे से भी कम कर दिया है, जिसमें एक समय पर 18 से 20 बिस्किट हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें केवल 7 से 8 बिस्किट ही होते हैं। दोस्तों, खैर ये कंपनीज तो हमें बेवकूफ बनाते ही रहेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और प्यारा सा सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना।